गौरव भाटिया जी, 2 सवाल के जवाब। दीप सिद्धू को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रही है। वो वीडियोस बनाता है, फेसबुक पर अपलोड करता है, वीडियोस वायरल होते हैं और उसको दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। ये इतने दिनों तक कौन मानेगा? कौन बचा रहा है सर दीप सिद्धू को? और वो कह रही है कि कंगना ने आतंकी कहा है किसान नहीं आतंकी है, आप संरक्षण दे रहे हैं उनको। जवाब दीजिए। फिर आ रही हूं पुष्पेन जी फौरन आपके पास। अभी तो चक्का जाम पर बहुत सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेन जी आपसे। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, यही सोच का फर्क है और कांग्रेस से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो अपनी सोच को दुरुस्त करे। हाँ। किसान ना कभी आतंकवादी था, ना है और ना होगा, लेकिन शर्जील इमाम ना कभी किसान था, ना है और ना होगा। उमर खालिद के लिए भी यही बात मैं कहूंगा। और दुख की बात क्या है, संसद की मर्यादा कौन बता रहा है? जिनके 50 साल के अपरिपक्व बालक संसद में आंख मार देते हैं। सर आपसे सवाल दीप सिद्धू पर पूछे, आप शर्जील इमाम को क्यों ले आते हैं? दीप सिद्धू का नाम लेने से आप लोग भी कतरा रहे हैं क्या? कौन बचा रहा है दीप सिद्धू पर? जवाब दीजिए ना। मुझे एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जो टिप्पणी करी गई उसका भी उत्तर देना मेरी ही जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा था, संसद की मर्यादा क्या भंग नहीं हुई थी जब राहुल गांधी ने आंख मार दी थी, जब उठ के प्रधानमंत्री के गले लगने चले गए थे और 1,80,000 किसानों की आत्महत्या 10 साल में यूपीए में हुई, तो उनका खून और खेती किसने करी? कांग्रेस ने। अब मैं आता हूं दीप सिद्धू पे। दीप सिद्धू के खिलाफ एक इनाम पुरस्कार भी रख दिया गया है और दीप सिद्धू जेल की सलाखों के पीछे होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 8 दिन लग गए। संरक्षण कौन दे रहा है? पंजाब की सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिला के विवेचना में सहयोग करे और वो ही पंजाब की पुलिस भी पल्ला झाड़ देंगे, इसमें भी पंजाब सरकार हो गई, इन सबको बचाती है। तीसरी बात मैं पूरी कर लूं, आप तो गुप्तेश्वर पांडे को भेज देते हैं महाराष्ट्र में। क्या बोल रहे हैं? आप तो डीजीपी जो थे बिहार के, उनको आपने महाराष्ट्र भेज दिया था एक केस में, सुशांत सिंह राजपूत के। यहाँ दिल्ली पुलिस से कोई नहीं जा सक रहा, पंजाब में नहीं पकड़ पा रहा, कौन मानेगा? मैं जानकारी दे दूं आपको, दिल्ली पुलिस हर वो कार्रवाई कर रही है जो उसको करनी चाहिए। पंजाब की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही है। लेकिन दुख की बात है का काम कोई कर रहा है तो वो पंजाब कर रही है कांग्रेस के नेताओं के इशारों पे। और एक बस आधा मिनट और लूंगा, तो मेरे हाथ में रणदीप सुरजेवाला का झूठा ट्वीट है। एक किसान की उन्होंने फोटो डाली कि ये मारा गया, लाठीचार्ज हुआ। बाद में पता चला 2 साल पुरानी एक तस्वीर है। इसी को खून की खेती कहते हैं कि दंगा करवा दो, किसान मर जाए, गोली चल जाए, लाशों पे राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए आएंगे, कहेंगे देखिए क्या हो गया किसानों के साथ। उत्तर देने की हिम्मत हो तो किसानों को भी बोलने दीजिए सर, खून की खेती हो रही है। नहीं देखिए, ये तो ये बताएंगे, हम तो सादी खेती, पानी से जो खेती होती है वो करते हैं। उसके ऊपर कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत नहीं कर रहा है, इसका जवाब तो यही लोग देंगे। लेकिन मैं जिस प्रकार से लगभग 2.5 महीने से किसान वहां बैठे हैं और 150 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं और उनके ऊपर जिस प्रकार की। पुष्पेन जी 2 सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, कल चक्का जाम का क्या स्टेटस है? क्या पिछली बार की तरह कंफ्यूजन रखना सूट करता है हर किसी को? क्योंकि दिल्ली पुलिस कह रही है एजेंसियों की तरफ से उन्हें इनपुट मिला है कि कई जगहों पर फ्लैश मॉब का इस्तेमाल किया जा सकता है, 4-5 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ बीकेयू का कहना है कि हम गांवों में करेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं यहां नहीं करेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कुछ और कहना है। ये कंफ्यूजन क्यों रखा जा रहा है? कल का चक्का जाम होगा, 26 जनवरी की परिस्थिति फिर से ना बने, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, जो चक्का जाम किया जा रहा है वो दिल्ली में नहीं किया जा रहा है, दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। कोई फ्लैश मॉब आकर के किसी भी बैरिकेड को तोड़ने का या किसी और हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल होने का कोई इरादा किसी का नहीं है, ना कोई करेगा। ये रिकॉर्ड करके रखिए। हाँ, लेकिन इसमें ये मैं बता दूं, जिस प्रकार से लोनी के विधायक को भेज करके इन्होंने हिंसा कराई और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सिंगू बॉर्डर पे हिंसा कराई, ये काम ये अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। हमारे आदमी कोई हिंसा में शामिल नहीं होगा। हम तो उल्टे जो जाम में फंसेगा उसको जो है पानी पिलाने का, उसको भोजन कराने का, उसको मूंगफली देने का, इस तरह का हमारा कार्यक्रम है। और हम तो हाथ जोड़ के उन्हें बताएंगे हम किस कष्ट में हैं,
और हमारे बिजली, पानी, टॉयलेट्स, इंटरनेट, सब सुविधाएं काटने का काम जो सरकार ने किया, वो सारा जुल्म जाति जो हमारे ऊपर हो रही है उसको हम बताने के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण कर रहे हैं और ऑफ पीक आवर्स में कर रहे हैं, सुबह सुबह या शाम के टाइम नहीं कर रहे हैं, 12 से 3 बजे, ताकि एक संदेश जाए लेकिन आम नागरिकों को कोई कष्ट ना हो, ये ध्यान रखते हुए हम इस कार्रवाई को। ये बताइए, मूंगफली और चना खिलाकर आप लोगों को तो समझाएंगे कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे थे आज पार्लियामेंट में कि आप लोगों से पूछते रह गए वो कि काला क्या है इस कानून में, कोई बता ही नहीं पाया। आज बोल दीजिए टीवी पर, सब लोग समझ लेंगे। नहीं, देखिए, वो उसके प्रश्नों के तो खैर काफी लंबा उत्तर है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से यह कानून किसान के पक्ष में नहीं है, और एमएसपी की गारंटी वाला कानून जो पक्ष में है उसको आप लाए नहीं है। इस चीज को बहुत स्पष्टता से स्वयं मैंने खुद मंत्री जी के साथ, मेरी 2-3 बैठक हुई थी 6 अक्टूबर से लेकर के बाद में, मैंने खुद स्पष्ट किया है